जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम चार मई 4 मई 2023 के एसएससी एमटीएस में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके और करंट अफेयर के 25 प्रश्नों सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जितने भी प्रश्न हमें मिल चुका है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन पूछा था कि अकबर के बाद किसने शासन किया था। तो मुगल साम्राज्य में जो है अकबर के बाद किसका शासन हुआ था, तो वहाँ पे जहांगीर का शासन हुआ था। जहांगीर जो है अकबर का पुत्र था और अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने शासन किया था। इसके बाद देखिए एक दूसरा प्रश्न पूछा था कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका जो है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए इसके अलावा हम इसके कुछ अलग फैक्ट्स के बारे में देखेंगे कि और किस किस अम्ल का जो है सवाल अगले शिफ्ट में पूछ सकता है। तो देखिए ऑक्जेलिक अम्ल जो है यह टमाटर में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल किस में, तो फिटकिरी में पाया जाता है और सोडा में पाया जाता है। वहीं पे बेंजोइक अम्ल जो है वह घास और मूत्र में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल की बात करें तो यह रस, सुगंधित तेल और सिरका में भी पाया जाता है। फार्मिक अम्ल जो है यह लाल चींटियों के डंक में पाया जाता है और बिच्छू के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो है यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। इमली में जो है टार्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न एक पूछा था कि राजस्थान में सपेरा डांस को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए सपेरा जो राजस्थान में एक डांस है सपेरा डांस, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कालबेलिया नृत्य जो कि भारत के राजस्थान राज्य में एक लोक नृत्य है। इसे सपेरा नृत्य या स्नेह चार्मर डांस जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। कालबेलिया नृत्य विशेष रूप से कालबेलिया नामक राजस्थानी जो जनजाति के लोग हैं उनके द्वारा ये जो मनाया जाता है। तो सपेरा डांस जो है इसके अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है, कालबेलिया नृत्य या स्नेक चार्मर डांस के भी नाम से जाना जाता है और यह राजस्थान में मनाया जाता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए एक चौथा नंबर प्रश्न पूछा था कि शादी करने के लड़कियों का उम्र कितना होना चाहिए। तो देखिए शादी करने का जो लड़कियों का उम्र है वह कितना है, तो 18 साल है और जिसको अभी हाल ही में बढ़ाकर कितना 21 वर्ष करने की घोषणा किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था 5 नंबर कि सिमोन वाइल्स का संबंध किस खेल से है। तो सिमोन जो वाइल्स है इनका किस खेल से संबंध है, तो यह एक जिम्नास्टिक है और यह अमेरिका के निवासी हैं और यह जो जिम्नास्टिक खेल होता है उसी से यह संबंधित है, सिमोन वाइल्स। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा था, तो देखिए ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता। तो ओलंपिक के लिए जो पहला पदक जो भारत की तरफ से जीता था वह कौन थी, तो वह खशाबा जाधव था और जिन्होंने 1952 में स्वतंत्र भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक जीता था। एक 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा था कि वोस्टोक 2022 सैन्य अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश किया था। तो वोस्टोक जो 2022 सैन्य अभ्यास था इसका मेजबानी जो है रूस देश ने किया था। चलिए हम कुछ 2022 में हुए सैन्य अभ्यास के बारे में भी हम देखेंगे जो आगे किसी भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए कॉर्पेट जो सैन्य अभ्यास है यह भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है। खंजर 2022 जो सैन्य अभ्यास है यह भारत और किस देश के बीच में हुआ है, आयोजित किया गया था, तो यह किर्गिस्तान, यानी कि 2022 का जो खंजर सैन्य अभ्यास था वह भारत और किर्गिस्तान के बीच में यह युद्धाभ्यास संपन्न हुआ था। अब देखिए द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास यह वरुण जो 2022 है यह भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ था, तो यह भारत और फ्रांस के बीच में जो वरुण 2022 का युद्धाभ्यास शुरू हुआ था, नौसैनिक युद्धाभ्यास है। एक क्वेश्चन देखिए शांतिपूर्ण मिशन यह जो है भारत और रूस के बीच में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा था, देखिए साइंस से क्वेश्चन पूछा था कि किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। भूगोल से संबंधित प्रश्न है कि किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो देखिए बुध और शुक्र यह जो 2 ग्रह हैं इनका कोई भी उपग्रह नहीं होता है, बुध और शुक्र का। इसके अलावा अगर बृहस्पति की बात करें तो इसमें कुल 79 जो है उपग्रह हैं। शनि में कितने हैं, तो शनि में 82 है। यूरेनस में कितने 27 उपग्रह हैं। नेपच्यून के 14 उपग्रह हैं और प्लूटो के 5 उपग्रह हैं। देखिए आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए ताकि अगला शिफ्ट में जब भी आपको एक क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से बना सकें। इसके अलावा देखिए मंगल में जो है 2 उपग्रह पाए जाते हैं जिसको फोबोस डिवोस कहते हैं और पृथ्वी का एक उपग्रह होता है जिसका नाम क्या है, तो चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। बुध और शुक्र इन दोनों का जो है कोई उपग्रह नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन हमारा यही पूछा था कि किस उपग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं पाया जाता है, तो वह बुध और शुक्र है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, तो देखिए मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है। तो मालगुडी डेज के पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह आर.के. नारायण है। आर.के. नारायण जो कि मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न है एक कि
अंतर्राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अंतर्राज्य की जो बैठक की परिषद अध्यक्षता जो है कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री है, तो यही जो है अंतर्राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है। यह केंद्र और राज्य के बीच एकता को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न पूछा था कि अंतर्राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अंतर्राज्य बैठक की अध्यक्षता जो करेगा वह प्रधानमंत्री, सॉरी ये तो एक बार हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए 12 नंबर प्रश्न पूछा था कि चावल के लिए उपयुक्त दशाएं क्या होनी चाहिए, यानी कि चावल की खेती जब की जाती है तो उसके लिए जो मौसम है कि कैसा होना चाहिए? तो देखिए चावल जो है एक खरीफ फसल है, जिसे उगाने के लिए कम से कम 250 सेल्सियस के ऊपर जो है तापमान होना चाहिए और अधिक मतलब अधिक 100 डिग्री से अधिक और 250 डिग्री से कम होना चाहिए। देखिए इसकी आवश्यकता होती है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानी तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा था कि अनुच्छेद 43 का बी का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 43 का जो बी है इसका संबंध बताना था कि यह किससे है। तो देखिए राज्य सरकार को पेंशन या उसके किसी अंश को रोक रखने या वापस लेने का अधिकार जो है, चाहे अस्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए जो है, यह जो काम है यह अनुच्छेद 43 के बी में यह जो दर्शाया गया है। तो 43 का बी का संबंध इसी से है कि अगर किसी सरकारी जो योजना का लाभ उठा रहा है उसका पेंशन को रोकना हो तो वह अनुच्छेद 43 के बी के तहत रोका जा सकता है। चलिए तो आज के शिफ्ट में इतना ही प्रश्न मिला है। तो यह उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, क्रैक माई एग्जाम जो इसका नाम है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।